प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, लेसन 8 मेरी माँ, जिसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है, यह पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं बताए जा चुके हैं। स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर बताना है, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। और फेयर नोट कंप्लीट होना चाहिए, जितना पढ़ाया लिखाया जा चुका है फेयर नोटबुक में व्यवस्थित आपको लिखना है। अभ्यास के लिख चुके हो, स्वाध्याय का भी लिखना रहेगा। बिस्मिल की स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? तो इसका उत्तर होगा, मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आती। मोहल्ले की संग सहेली जो बिस्मिल के घर पर आती, उनमें से जो कोई शिक्षित होती, पढ़ी लिखी होती, उन्हीं से बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना सीखा था। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आती, उनमें जो पढ़ी लिखी होती, उन्हीं से बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ का ऋण चुकाने के बारे में लेखक का क्या मानना है? लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, तो भी माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। माँ का ऋण चुकाने के बारे में लेखक का मानना है कि इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयास करूं, तो भी माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। माँ से वो ऋण नहीं हुआ जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मिल ने अपनी माँ से क्या प्रेरणा प्राप्त की? बिस्मिल ने अपनी माँ से क्या प्रेरणा प्राप्त की? बिस्मिल ने अपनी माँ से देश सेवा की प्रेरणा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल की कौन सी तृष्णा पूरी नहीं हुई? बिस्मिल की कौन सी तृष्णा पूरी नहीं हुई? तृष्णा मीन्स लोभ, इच्छा। बिस्मिल की कौन सी इच्छा जो है पूरी नहीं हुई? बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। सफल बनाना चाहते थे, किंतु यह इच्छा पूरी नहीं हुई, किंतु यह तृष्णा पूरी नहीं हुई। क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। बिस्मिल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बिस्मिल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बिस्मिल के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि माँ के प्रति श्रद्धा और देश सेवा की भावना, या माँ के प्रति श्रद्धा और देश सेवा, ऐसी प्रेरणा बिस्मिल के जीवन से मिलती है। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके पाठ में है। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, बातचीत होती। दूसरा है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीव का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
तीसरा, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हारी दया से, माँ की कृपा से, माँ की दया से राम प्रसाद बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके, देश सेवा में शामिल हो सके। चौथा है, जीवनदात्री आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही। पांचवा, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी माँ विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए। आपको अपने बुद्धि और विवेक से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों को समझा कर लिखिए। माताओं की माता भारत माता, इसका आंसर दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, बिस्मिल की माँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नतमस्तक होना, वंदन होना। भक्त लोग भगवान के सामने, भगवान के सम्मुख नतमस्तक होते हैं। प्राण दंड देना, मृत्यु की सजा देना। न्यायाधीश ने मुजरिम को प्राण दंड की सजा सुनाई। अधीर ना होना, धीरज ना खोना। विषम परिस्थिति में व्यक्ति को अधीर नहीं होना चाहिए। शरीर त्याग करना, मर जाना। बिस्मिल ने देश सेवा में अपनी शरीर त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। माता, माँ, जननी, मैया। आयु, उम्र। संसार, जगत। देश, देश का समानार्थी राष्ट्र, मुल्क। मस्तक, सिर। उन्नति, प्रगति, प्रतिज्ञा, शपथ। और परमात्मा का समानार्थी शब्द भगवान। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। हानि, लाभ। शत्रु का विरुद्धार्थी मित्र। स्मरण, विस्मृति। स्मरण में याद करना, विस्मृति यानी भूल जाना। जीवन, मरण। धर्म, अधर्म। देशभक्त का विरुद्धार्थी शब्द देशद्रोही। हर्ष, विषाद। धीर, अधीर। धीर का विरुद्धार्थी शब्द अधीर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का विशेषण बनाइए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित। संस्कार का संस्कारी। दया, दयावान, दयालु। सम्मान, सम्माननीय। समाज, सामाजिक। भारत, भारतीय। और वर्ष का वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार एक में से अनेक शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण अक्षर है तो अक्षर का आ से अमर, छा से क्षमा, रा से रथ। दूसरा उदाहरण के अनुसार आपको, जैसे शरीर है तो शरीफ, शरीफा। री है रीना, रीता। रा है रजत, रमा, रमेश। आपको अपने से भी शब्द बनाना है। सफल, सफल। सा से सफर, सरल भी लिख सकते हो। फा से फसल और ला से लहर। बलिदान, बा से बलवान, बलशाली। ली से लिफाफा, दा से दान, ना से नहर। देश सेवा, दे से देवता। शरीर, सेवा,
और वाणी। अनुभव आ से अमर, नु से नुकसान, भा से भरत, अवा से वरदान। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोष्टकों के खानों में से आड़े, खड़े और तिरछे महान नारियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। प्रत्येक का परिचय 1-2 वाक्य में दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे सीधा लिखेंगे तो आ, ई, कु, आधा ती, ये कुंती हो गया। तो आपको 9 प्रश्न फेयर नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, 6, 7 और 8, 9। तो आज का होमवर्क रहा स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो हमने टिक किया है सही का, वो आपको फेयर नोट में लिखना है। और नेक्स्ट लेसन है आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ। इस लेसन को घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।